वो दिन दूर नहीं जिस दिन खंडित भारत को फिर से अखंड बनाएंगे। वो दिन दूर नहीं जिस दिन खंडित भारत को फिर से अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। करो उस स्वर्णिम दिवस की तैयारी, कमर कसो बलिदान दो। करो उस स्वर्णिम दिवस की तैयारी, कमर कसो बलिदान दो। जो पाया उसमें खो ना जाओ, जो खोया उस पर ध्यान दो। अटल बिहारी वाजपेयी जी के उसी अखंडता के सपने को लेकर नरेंद्र मोदी जी पथ पर निकल चुके हैं। जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी जिन्हें 6 साल हो गए एज ए प्राइम मिनिस्टर, पर ऐसी बहुत सी वजह हैं कि वो सब पहले के प्रधानमंत्रियों से, भारत के सब पॉलिटिशियंस से बिल्कुल अलग हैं। जी हाँ, इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो ये बताते हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी जी बाकी सबसे अलग हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कोई रॉकेट साइंस नहीं करी है। उन्होंने केवल डे टू डे की चीजें, मतलब कि हमारे रोजमर्रा की चीजों के ऊपर ही बात करा और उन्हें योजनाओं का एक तौर दिया। उन्होंने भारत को यह सिखाया कि कैसे भारत के लिए भी खड़ा हुआ जा सकता है, कैसे भारत के अंदर भी फैक्ट्री सेटअप हो सकती हैं, कैसे भारत के अंदर भी बाहर से लोग अपनी फैक्ट्री सेटअप करके भारत भी एक्सपोर्ट कर सकता है चीजें। उन्होंने ये दिखाया कि कैसे भारत भी एग्रेसिवली अपने दुश्मनों का सामना कर सकता है। जब 2001 में भारत की पार्लियामेंट, जो कि भारत का दिल कही जाने वाली पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ, उस समय की सरकार जो कि एनडीए की ही थी, उसने यूएन को यह लिखा कि पाकिस्तान ने आकर अटैक कर दिया। 26/11 के अटैक जब हुए तो हमने पाकिस्तान को बोला कि आपके नागरिक आकर हम पर अटैक करके चले गए हैं। उन्होंने कहा ट्रायल करिए। न्याय मिला नहीं मिला आप सबको पता ही है। कितना वक्त लग जाता है। कभी भी हमने पाकिस्तान को अपफ्रंट जाकर एग्रेसिवली कभी भी रिटेलिएट नहीं किया था, पर इस बार जब उरी में, पुलवामा में, पठानकोट एयरबेस पे अटैक हुए तो उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक के तौर पर दिया गया। कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि मोदी जी अपने प्रतिद्वंदियों के सजेशन लेते हैं और अपनाते भी हैं। जब कुछ दिन पहले ये बोला गया कि मजदूरों के लिए कुछ नहीं करे, श्रमिक ट्रेन आ गई। कुछ दिन पहले ये बोला गया कि इकोनॉमी के लिए कुछ नहीं करे, तो उन्होंने 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज घोषित कर दिया। तब लोगों ने कहा ये केवल हवा की बातें हैं। अब उन्होंने बकायदा पॉइंट टू पॉइंट फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे सीतारमण जी ने हर चीज को मेंशन किया मीडिया के सामने जाकर और बताया कि कितना पैसा कहां दिया जा रहा है। कुछ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल के टाइम पर जब अपोजिशन की तरफ से आवाजें आती थी तो आवाजें आती थी घोटालों के नाम पर। जी हां, 2G स्पेक्ट्रम, जो कि टेक्नोलॉजिकल भारत के टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक बहुत ही स्वर्णिम राइटिंग हो सकती थी इस गवर्नमेंट के लिए, पर 2G स्पेक्ट्रम में भी घोटाला। और उसके अंक इतने हैं कि अगर मैं बोलना चाहूं तो मैं बोल भी नहीं पाऊंगा। वहीं कॉमनवेल्थ गेम जो दिल्ली में हुए थे 2010 में, वो एक परफेक्ट आयोजन था। जो कॉमनवेल्थ के उस समय के प्रेसिडेंट ने खुद बोला था, एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने, कि ये एक परफेक्ट कॉमनवेल्थ गेम रहे, जो हमें उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली में होंगे, पर उसमें भी घोटाला। कोल घोटाला, व्यापम घोटाला, आदर्श हाउसिंग घोटाला, हर जगह घोटाले होते थे उस समय, उस कार्यकाल के तरह। जब अपोजिशन केवल यही बोलती थी घोटाला वो घोटाला, पर जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पहले 5 साल रूल किया और अब नया दौर शुरू हुआ है, तो यहां पे घोटालों के बारे में अगर बोला भी जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें खारिज कर देते हैं। राफेल के ऊपर सबने इतना हो हल्ला मचाया, अब राफेल भारत में आ चुके हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आती कि हमारी अपोजिशन चाहती क्या है। हमारी अपोजिशन अपने आप को खुद वीक कर रही है और प्रधानमंत्री मोदी को स्ट्रांग, ये समझ ही नहीं आ रहा उनको। अगर आप बीजेपी का 2019 का इलेक्शन मैनिफेस्टो पढ़ें या बीजेपी के द्वारा की गई रैली 2019 से पहले देखें, उन्होंने हर वो चीज जो बोली है मैनिफेस्टो में उसके ऊपर काम कर रहे हैं। उन्होंने बोला था राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर का डिसीजन जो है सरकार के फेवर में आ चुका है। उन्होंने बोला था वो अमेंडमेंट एक्ट लेके आएंगे सीईए के तौर पर, वो लेकर आ गए हैं।
उन्होंने बोला था हेल्थ केयर को वो मजबूत करेंगे, तो वो कर रहे हैं। उन्होंने बोला था कि बॉर्डर सिक्योरिटी को रीएनफोर्स करेंगे, वो कर रहे हैं। तो क्या आप लोग ये चाहते हैं जो 60 साल तक इतने सारे प्रधानमंत्री नहीं कर पाए, वो ये एक प्रधानमंत्री एकदम से यूं कर दे? मतलब कि एक बच्चा जिसने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी, आप चाहते हैं वो अपना सिलेबस एक दिन में पूरा कर ले और डिस्टिंक्शन भी लेकर आए। अगर बच्चा पूरे साल की पढ़ाई एक ही दिन में कर लेगा तो अगली जब उसका रिजल्ट आएगा तो 60% ही होगा, डिस्टिंक्शन नहीं हो सकता। तो उम्मीद ये ना करें कि 60 साल जो बेड़ा गर्क हुआ है वो 6 साल में ठीक हो जाएगा। टाइम दें। और खास तौर से मैं कुछ लोगों को बोलना चाहूंगा, आप कुछ मर्जी बोलिए, आप कुछ मर्जी कीजिए, 2024 तक आपके, मेरे, हम सब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। तो केवल कुड़ 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 मत करें। कुड़ कुड़ करेंगे तो आपकी ही सेहत पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी की सेहत पर तो फर्क ना पड़ा है कभी, ना पड़ेगा। आप लोगों ने ही उन्हें इतना पावरफुल अब बनाया है। तो अब आखिर मैं इस बात से करना चाहूंगा, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, मोदी जी के नाम से हर गद्दार परेशान सा क्यों है। धन्यवाद।